औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्टरी मीडिया के नाज़रीन और सामीन, आपको अरुण तनौली का आदाब सलाम अर्ज़। नाज़रीन और सामीन, जिस वक्त मौसम करवट लेता है तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, मुख्तलिफ असरात जो हैं वो मरतब होते हैं। इसके साथ जहाँ इंसान जो हैं उससे मुतासर होते हैं, वहाँ पर जंगली जानवर जितने भी हैं, जंगली हयात जितनी भी है वो भी मुतासर होती है। इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट नवीद अकरम अब्बासी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा स्टोरियां भी की हैं और इसके हवाले से इनकी जानकारी भी बहुत ज्यादा। और दूसरा, अयूबिया नेशनल पार्क जो है वो भी इनके बिल्कुल करीब वाक़ है। आजकल एक स्टोरी जो गर्दिश कर रही है, इस्लामाबाद का एक देहात है, वहां पर चीतों ने वहां रुख कर लिया है। उसमें बड़ा उसका वावेला है, क्योंकि ये जो जितने भी जानवर हैं ये इंसान दोस्त होते हैं, माहौल दोस्त होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसके लिए ऑलरेडी एक मौजूद है, जिसका बाकायदा एक मैकेनिज्म बना हुआ है। उस हवाले से मजीद हम नवीद अकरम अब्बासी साहब से जानेंगे। जी भाई साहब, ये जो आजकल इस्लामाबाद के अंदर एक देहात के अंदर एक शोर शराबा है कि जी चीते जो हैं उन्होंने यहाँ का रुख कर लिया और बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी परेशानी है, क्योंकि वेदर भी जो है आपको पता है कि ये सर्द हो रहा है। और दूसरा, गलियात का जो हमारा एरिया है इसके अंदर बर्फबारी जो है वो जारी भी है, और दूसरा सर्दी की शिद्दत में भी वहाँ इजाफा होता है। जी अरुण तनौली साहब, शुक्रिया आपका। आपने आज जो मौजू चुना है बड़ा ज़बरदस्त मौजू है, चूँकि मैं इस पे जंगली हयात के हवाले से और इन्वायरमेंट पे काफ़ी अरसे से मैं लिखता भी रहा हूँ, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी की हैं। तो खासकर ये इशू जो आजकल गर्दिश कर रहा है, ये पूरा मुल्की लेवल पे है कि इस्लामाबाद का मॉडल विलेज है सैदपुर गाँव जो है, ये इस्लामाबाद से मलिका जो गाँव है मारगला रेंज में आता है। तो इसमें वाइल्ड लाइफ काफी है इसमें, चूंकि चश्मे भी इनका हैबिटाट है, नेचुरल हैबिटाट इन चीजों को मिलता है, तो ये वहां का रुख करती हैं। 3-4 दिन पहले वहां के जो मुकामी आबादी है उसके मुताबिक के जी 6 जो चीते हैं, जिनको कॉमन लेपर्ड भी कहा जाता है, गुलदार भी कहते हैं इनको, और इनका ज्यादा मस्कन जो था ये अयूबिया नेशनल पार्क, इसका ठंडियानी से लेके मारगला हिल तक इसकी रेंज थी। ये जानवर जो थे ये ज्यादा यहाँ पे थे, ये एक नायाब नस्ल थी, इसको लाके यहाँ पे छोड़ा गया था। तो वहां के मुकामी लोगों का ये कहना है कि जी हमने देखें तो ये 6 थे, उनमें मादा भी थी, उसके बच्चे भी थे, और पूरा एक खानदान था। और बड़ा खौफ और आज फैला, उससे नेशनल मीडिया ने भी उठा लिया, मुख्तलिफ स्टोरीज सामने कि जी हो गया वो हो गया। हालांकि ऐसा जिस तरह का कोई नुकसान सामने नहीं आया, ना ये इन्होंने किसी इंसान पे हमला किया है, ना किसी दूसरी चीज पे। सबसे बड़ी बात है नवीद साहब, ये आबादियों का रुख करते क्यों हैं? ये सबसे बड़ा सवाल जो है, ये हमारे मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है, इसरा हमारा जंगली हयात का वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, हम अब्टाबाद की बात करें तो अब्टाबाद में हमारा नेशनल पार्क आता है, अयूबिया नेशनल पार्क। अयूबिया नेशनल पार्क की बात करें तो मैं जब बात करूं अपना ज़माना तालिब इल्मी से, जब हम यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा करते थे, यहाँ से हम जब जाते थे, घरों की तरफ जाते थे हॉस्टल छोड़ के, तो अयूबिया हम पहुंचते थे नथिया गली से बड़ा घना जंगल था, थिक फॉरेस्ट था, बकोट फॉरेस्ट जो था, इससे हम पैदल जाया करते थे। अच्छा। और बड़ा खूबसूरत जंगल था। अब तो रोड बनी हुई है, नथियागली बकोट रोड है। इससे पहले जो पैदल चलने वालों का रास्ता था, ये खनखोद खनकलां की बड़ी आबादियां, बकोट के लोग, हम शौकिया भी इस पे सफर करते थे। उस वक्त यहाँ पे कोई कॉमन लिपर्ड ये जो गुलदार ये नहीं थे, दूसरे जानवर थे ये। उसके बाद जब इसको अयूबिया नेशनल पार्क डिक्लेयर करके इस वक्त छोड़े गए थे, इसमें कुछ चंद जोड़े छोड़े गए थे, तो वो फैलते फैलते फिर उनका जो इनकी चूंकि एक मखसूस इनका एरिया इनको चाहिए होता है एक जोड़े के लिए, फिर उसकी आबादी होती है, वो दूसरी जगह हिजरत करता है। तो ये 75 किलोमीटर की रेंज में अपने शिकार में भी निकलते हैं, फिर अपने रात को सराउंडिंग जो 75 किलोमीटर से निकल के ये जो इस्लामाबाद की तरफ लोरा की वादियां जो है, इनसे होते हुए इस्लामाबाद तक फिर इनकी रेंज बढ़ी है। फिर आजाद कश्मीर की तरफ, दरिया जेलम की उस तरफ भी ये पहुंचे। तो इनकी तादाद अच्छी खासी है। जब ये मौसम, जिस तरह इस्लामाबाद के हवाले से एक चीज सामने आ रही है कि जी ये कुछ लोगों ने तहकीक की है, जो माहिरीन है उन्होंने कहा है कि जी हमारे जो है ना इसके जो फुटप्रिंट लिए गए हैं वो यहाँ के उसके नहीं है। हालांकि उन्हें तो ये चाहिए इस पे अगर वो चैन लगा दें कि पता चलता है, इसका ट्रैकर होता है कि जी हमारे कितने पेयर्स हैं, किस किस रेंज में ये ट्रैवल कर रहे हैं, लोग भी खौफजदा ना हों। तो उनके बकौल कुछ माहिरीन का मैं देख रहा था, इस तरह मुख्तलिफ अदारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी हैं कि जी ये चूंकि गलियात में कबल अज़ वक्त बर्फबारी हुई है, मौसम बड़ा सर्द हुआ है, अचानक चंद दिन पहले हुई है, उससे सारी वाइल्ड लाइफ मुतासर हुई है। अगर हम बंदरों की बात करें, जाहिर है बिल्कुल, हम दूसरे जो
परिंदे उनकी बात करें, उन्होंने भी माइग्रेशन की। हो सकता है कि ये फैमिली भी जो है इसने भी रुक किया और वहां पे जाके जिस तरह लोगों ने देखा है उन्होंने इसकी वीडियोस बनाई है। इसी तरह 2 दिन पहले समुद्र कट्ठा में नगरी वाला में एक वाकया हुआ है, वहां पे देखा गया उसने नुकसान किया है। बकौल उनके कि हमारी 6 बकरियां और एक कुत्ता उठा के ले गए। इस तरह बकोट के इलाकों में जो वहां पे तो आम रूटीन में अब ये नजर आना शुरू हो गए। तो आपका ये सवाल था कि क्यों निकलते हैं आबादी की तरफ? अगर हमारे अदारे काम कर रहे हो, अगर वो प्रॉपर इनके लिए कोई डोनर से, जिस तरह वर्ल्ड वाइड जो इस पे काम कर रही है, जो काम कर रही है, दूसरे अदारे भी हैं जो लव करते हैं वाइल्ड लाइफ को, नेचर को, तो ये एक नायाब नस्ल है जो कामन लिपर्ड छोड़ा गया। क्योंकि वो टाइगर था वो बंगाल और उस रीजन में है। स्नो लिपर्ड जो हमारे ऊपर शिमाल की तरफ है, ये चूंकि इसका एक मखसूस एरिया ये वाला बन गया, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर ये लोग काम करें, इनकी खुराक का बंदोबस्त करें। जब इनको खुराक नहीं मिलेगी, इन्होंने आबादियों का रुख करना है। आबादियों का रुख करना है तो मुकामी लोगों के पास उनका सरमाया वही बकरियां होंगी, मुर्गियां होंगी। अगर ये वो मारना शुरू करेंगे, वो डालना शुरू करेंगे, तो वो फिर उसमें ये होगा, वो इनको मारेंगे, ये उनका नुकसान करेंगे, तो दोनों तरफ से नुकसान शुरू हो जाएगा। आप ये नहीं समझते कि क्योंकि इसमें बायोडाइवर्सिटी 2015 जो एक्ट है इनका वाइल्ड लाइफ का, जो नया आया था पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इसका नफाज हुआ, इसमें तरामीम की गई, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खुराक के हवाले से है, इनके पास जो अपनी फेजेंट्रीज के अंदर मौजूद होते हैं, उनको ये फूड तो देते हैं। जिस वक्त जैसा ये जंगलों में चले जाते हैं, वहां पर ये अपनी खुराक जो है ना खुद तलाश करते हैं। जैसा कि आज का जो वेदर है, बड़ा सर्द वेदर है, इसमें ये आबादियों का रुख करते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर बर्फ होती है, वहां पर तो इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। अगर ये जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो जंगली हयात के ऊपर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो इदारे हैं, हुकूमत को और ईमान इक़्तिदार के अंदर जो बैठे लोग हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं वाइल्ड लाइफ की, उनको नहीं चाहिए कि वो इस किस्म की कोई ऐसा सिस्टम करें कि जो ये वेदर होता है, विंटर वेदर होता है, इसमें स्पेशल इनके लिए एक फूड पॉइंट मुख्तलिफ जगहों पर बना दिए जाएं, तो उसमें आबादियां भी बच सकती हैं, उसमें लोगों का नुकसान भी कम हो सकता है, और ये जो है ये भी महफूज हो सकते हैं। अरुण साहब, बात तो आप वो करें उस माहौल की करें कि बड़ा एक आइडियल माहौल हो कि इनके लिए एक फूड पॉइंट बना के वहां पे इनको खुराक दी जाए, मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि जरा नथिया गली में मर्गजार पॉइंट पे जो इन्होंने रखे हुए हैं वहां पे, उनके लिए अगर ये खुराक क्लेम करते हैं, अदारों से लेते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं, तो उसके लिए भी एक मुर्गी अगर उसको डाल दें तो चीते की खुराक, उसका अपना एक तरीकाकार है, उसका अपना एक शिकार का वो तो एक मुर्गी या 2 मुर्गियां डालने से उसको तो मिल जाएंगी, मगर ये साल में अगर 3-4 बच्चे एक मादा देती है, तो वो इतने सालों में इन्होंने कितने जोड़े छोड़े थे, वो कितने बन गए। अब वो जो निकले आबादियों की तरफ निकले, गो के इन्होंने इस पे जो आपने बात की है खैबर पख्तूनख्वा का जो एक्ट आया था 15 में, फिर उसमें तरमीम हुई। ज़ाहिर है इसको मारेंगे तो 3 साल कैद है, नॉन अवेलेबल है, फिर से नाकाबिल ज़मानत है। उसमें इन्होंने ये किया कि जिसमें ये करेंगे वो करेंगे, मतलब जब मारने वाले आते हैं या जिनका नुकसान होता है, वो नहीं देखते हैं कि ये नायाब है, इंसानी जिंदगी कीमती है ना, उनके लिए इंसानी जिंदगी कीमती है, उनके लिए उसकी बकरी कीमती होगी, उसकी गाय कीमती होगी, उसकी मुर्गी कीमती होगी। इन्हें अगर कोई तरमीम करनी है, कुछ इस तरह का करना है, तो ये अगर खुद नहीं कर सकते, डोनर से कह के छोटा इतने एरिया जो उसका फेंस लगा दें, उसके अंदर इनकी खुराक का बंदोबस्त करें। इन्होंने निकल के जो है जैसा कि इनकी वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्टेड जिसमें शिकारगाहें हैं मुख्तलिफ जगहों पर, आरीपुर के अंदर है, एबटाबाद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर है, जैसा कि वेदर होता है उसमें शिकार के लिए बाकायदा परमिट देते हैं, बाकायदा सारा सिलसिला करते हैं। मगर ये चीजें जो है ज़ाहिर है ये तो इनको सेफ रखना जो वाइल्ड लाइफ का काम है और साथ शहरियों का काम भी है। ज़ाहिर शहरी जो है, जैसा कि ये इस्लामाबाद चले गई हो, आबादी है, उन्होंने देखे वो उनमें खौफ राज तो ज़ाहिर पैदा होना था, उसको मीडिया ने फिर उस हवाले से उठाना भी था कि क्योंकि ये किसकी नेग्लिजेंसी है। ज़ाहिर डिपार्टमेंट जो होते हैं, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि अगर ऐसी चीज किसी जगह जंगली हयात जो है वो किसी शहरी ऐसे एरिया में चली गई है तो वो क्यों गई है, उसकी थीम मेन की है, और उसके ऊपर जो उसकी जैसा कि फूड के हवाले से उसमें चाहिए इनको, ये नहीं चाहिए कि मकामी जो आबादियां हैं, क्योंकि आज हमारे अगर गलियात की बात करें, गलियात अगर पहले जंगल हुआ करता था, अब जंगल तो नहीं है, अब पूरे शहर आबाद हैं, अब मुकम्मल कंक्रीट हो चुका है, जिधर भी देखें आबादियां, बहुत बड़े आबादी भी बढ़ चुकी है। उसके साथ इनको नहीं चाहिए कि मकामी आबादियों को साथ मिलाएं, उनकी कमेटियां बनाएं, मुख्तलिफ जो ऐसी जगह हैं जहां पर इनके फूड पॉइंट हो, और दूसरा वाइल्ड लाइफ और मकामी लोग तावन करते हैं, ये नहीं कि नहीं तावन करते, हमारे विलेजर जितने भी हैं सारे तावन करते हैं।
इसमें मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जिसकी वजह से कई कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। कई जो है अपने क्योंकि देहाती लोगों का गुजर बसर जो होता है वो अपनी मवेशियों की वजह से होता है, उसके ऊपर वो सारा निसार उनका होता है। उनको जिस वक्त तीर फाड़ दिया जाता है तो ज़ाहिर उनको गुस्सा तो होता है। तो साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इनके लिए एक मखसूस एरिया हो कि जिसके अंदर ये वो मकामी आबादी को अनबोर्ड लिया जाए, जो है वो एक मखसूस टाइम हो उस पे शिकार किया जाए। आजकल जिस तरह सीजन है सर्दियों का है, गैर कानूनी शिकार हो रहा है कि फिर वो कहेंगे कि जी एक ब्लेम गेम है। ब्लेम गेम नहीं है, मुकामी लोगों से पूछ लें। मतलब बुरी तरह उसकी जगह ये प्रोटेक्टेड एरियाज में एक मखसूस टाइम पे शिकार की इजाजत दें। मैं तो कहता हूं कि ये कॉमन लिपर्ड्स का ट्रॉफी हंटिंग करवाएं, मुकामी लोगों को फायदा हो। मुकामी लोग जो वो हद से ज्यादा प्यार करते हैं वाइल्ड लाइफ से। कई लोग हैं वो मैं जाती तौर पे जानता हूं, मैं खुद बर्ड लवर्स हूं, मैं परिंदों को इन वाइल्ड लाइफ से प्यार करता हूं कि वो तो इनको जो खुराक पहुंचाते हैं, इनके लिए दाना का वहां तक पहुंचा देते हैं। वो तो नहीं चाहेंगे कि इनको मारा जाए, ये हमारा नुकसान करें। आप एक मखसूस टाइम पे मखसूस लाइसेंस के जरिए इनकी ट्रॉफी हंटिंग करवाएं, इनको प्रोटेक्ट करें ताकि इनकी नस्ल भी उसकी भी बकाव और इंसानों की भी हो। दूसरी बात आपने की थी कि मुकामी लोग जो है वो तो प्यार करते हैं वाइल्ड लाइफ से। मैं खुद जिस तरह कहता हूं कि जी हम मीडिया के जरिए हम कंपेन करना चाहते हैं, बार बार कहते हैं, अदारों को कहते हैं कि जी आप आए, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कहते हैं, फॉरेस्ट को कहते हैं, तंजीमें जो काम कर रही हैं वहां पे उनको कहते हैं आए, आप शऊर आगाही के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, स्कूलों में जाके बच्चों को समझाएं कि बच्चों आपने जो है ना इन चीजों से इस तरह बिहेव करना, इस तरह करना, ये नुकसान फिर नहीं पहुंचाएंगी। आपने जाते हुए रास्ते में आग नहीं लगानी है, वो जब आग लगेगी फिर ये वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होगी। आपने जंगल में जब इलीगल हंटिंग शुरू की, फायरिंग शुरू की, उससे ये डिस्टर्ब होंगे, ये आबादियों की तरफ मूव करेंगे। आबादी में जाके जब ये नुकसान करेंगे तो आपका नुकसान भी होगा। तो ये अदारे सोए हुए हैं। एबटाबाद का वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट सोया हुआ है, एबटाबाद का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोया हुआ है, एबटाबाद के अंदर मुख्तलिफ इनके काफी तादाद में मुलाजम है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त भी कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी तस्वीर या फुटेज लग जाती है, उसके ऊपर पर्चा एकदम हो जाता है। अच्छा साइन है ताकि ये तरगीब देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कोई शिकार करके उसको लगा देना, ये अच्छी बात ये भी नहीं है, बिल्कुल ठीक करते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये मकामी सतह पर ऐसे जो मसाइल हैं उनको हल करें, उनके लिए किरदार अदा करें। आप नहीं समझते कि ये जो हमारा खासकर गलियात और बकोट और खासकर तनावल के अंदर भी ये पाए गए, जिसमें एक 2 वाकयात रिपोर्ट भी हुए थे, उसमें एक नौजवान उसको जख्मी भी किया गया था। उसमें क्योंकि इनका ये कहना होता है कि जी यहाँ पर वाइट बोर्ड है, वहाँ उस वजह से ये अपनी खुराक के लिए ये खुद जाते हैं, तलाश करते हैं खुराक। तो ज़ाहिर 75 किलोमीटर आबादी से हटकर ये जंगल की ज़ाहिर जंगली जानवर है, तो इसमें जंगल में जाना है ना, आबादियों में क्यों चले जाते हैं? मसला फिर यही आता है। सर देखें, इन्होंने ये किया है कि इसकी गवर्नमेंट लेवल की एक नायली है, पॉलिसी इनकी गलत थी, डिपार्टमेंट की एक नायली हुई है कि इन्होंने जो ये खंजीर छोड़े हैं, इनके बोर है, वाइट बोर है, ब्लैक बोर है, दूसरे तो ये इन्होंने छोड़े थे कि जी ये तेंदुओं की खुराक बनेंगे। तो तेंदुए जो है ये जंगल में, वो जानवर जो है वो पहाड़ी इलाके का आया ही नहीं है, वो तो मैदानों का जानवर है। वो पहाड़ों से निकला, नीचे आबादियों में चला गया, उसने तलावत का रुख कर लिया, उसने हवेलियां का रुख कर लिया, उसने कलंदराबाद का रुख कर दिया, कलंदराबाद से मंसिरा तक ऊपर पूरे रीजन के अंदर नीचे जितना भी था, दरिया जेलम के साथ साथ बकोट का इलाका था, अभी रोड तक, वहां तक, ये उन आबादियों में चले गए। अब ये जानवर जो है इसे तो एक मखसूस खुराक चाहिए होती है, फिर इसकी आबादी तेजी से बढ़ रही है। तो ये फिर अपने खुराक की तलाश में जब वहां तक पहुंचा, इसने देखा कि वो तो जरा मुश्किल शिकार है। सबसे बड़ी बात नवी साहब ये है कि ये फसलों के लिए भी बड़ा नुकसानी है, क्योंकि जितने खेत हैं जो गंदम या मकई हमारे, क्योंकि 2 ये चीजें होती हैं फसलें जो हमारे लोकल विलेजर एरियाज में, वहां पर ये बहुत ज्यादा तबाही करते हैं। जमींदार जो है वो अपनी जमीन बुवाई करता है, जिस वक्त उसमें कोई फसल आती है वो ये उखाड़ देते हैं, क्योंकि ये नुकसान उसके लिए भी है। और दूसरा जाहिर है चीते इनके पीछे शहरों में जाते हैं जी, आबादियों में जाते हैं, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। अब देखें, ये तो चूंकि माहौल दोस्त जानवर नहीं है। अगर हम इसकी खंजीर की बात करें, इसे मुकामी ज़बान में बारला कहते हैं, एक तस्वर है कि इसका नाम लेने से ज़बान भी पाक हो जाती है।
इन्होंने जो आबादियों का रुख किया है वहां पे फसल क्या है, इन्होंने तो कोई चीज छोड़ी नहीं है, तबाह कर दी है। पूरा हमारी ज़राअत का पूरा हमारा सिस्टम जो था, एक रवायती हमारे तरीकाकार थे, वो सारी चीजें इन्होंने खत्म की हैं। इनके साथ साथ फिर जब चीते पहुंचे, चीतों ने फिर कोई दूसरा नुकसान शुरू कर दिया है उनके साथ ही। अगर हम देखें तो ये मकामी आबादी में जाके ये सारी वाइल्ड लाइफ जो है इन्होंने अपने एक माहौल बना लिया है। बाहर जगह पे देखा जाता है कि ये सारे एक जगह पे होते हैं, एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचा। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां अगर देखें सबसे ज्यादा गरियात के अंदर हमारी की कमी होती है बहुत ज्यादा, खासकर इस वेदर में, क्योंकि बहुत ज्यादा मसाइल हैं। स्याहों का आना कम होता है, या स्याह अगर आते भी हैं तो जाहिर है वो इनको वो चीजें वो नहीं देते हैं। मकामी तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं चाहिए कि बंदरों के लिए खासकर स्पेशल कोई ऐसा फूड का कोई मैकेनिज्म किया जाए, खासकर इस विंटर वेदर में, जैसा लीपर्ड के लिए, कॉमन लीपर्ड के लिए और उसके साथ बंदरों के लिए भी ऐसी कोई खुराक का इंतजाम हो, ताकि खासकर ये जिस वक्त ये विंटर वेदर जो होता है ये नीचे एबटाबाद तक तकरीबन मैं समझता हूँ पहुंच जाते हैं, बगनौतर तक ये आ जाते हैं, आबादियों को फिर नुकसान करते हैं, फसलों को तबाह करते हैं। बाज जो फ्रूट्स वगैरह लगे होते हैं बागात में, जो लोगों के अपने घरों में लगाए हैं या कुछ बागात छोटे छोटे लगाए हैं, उनको तबाह कर देते हैं। इनके लिए खासकर विंटर वेदर में स्याहों के लिए भी और वाइल्ड लाइफ के लिए आप क्या पैगाम देते हैं? तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपने ये टॉपिक छेड़ दिया बंदरों के हवाले से। ये कोरोना के दौरान और जो गैर मामूली बर्फबारी हुई थी पिछले साल, उसमें भी बंदरों की खुराक का वो शिद्दत किल्लत हो गई थी। और हम प्रोग्राम की वसातत से आखिरी पैगाम ये देना चाहूंगा अपने जो हमारे अदारे हैं यहाँ पे, जो मुखैर हजरात हैं, कि गलियात की तरफ सफर करें सर्दियों में तो खुराक की कमी होती है जंगली हयात के लिए, तो वहां पे कुछ पॉइंट्स बना के उनकी खुराक का बंदोबस्त किया जाए, ताकि ये जानवर जो है, इंसान तो फिर अशरफुल मखलूकात है, उसने तो अपना काम करना ही करना है, जानवर फिर जानवर है। अगर हम उनके लिए सोचें, उनके लिए थोड़ा सा काम करें, तो वो अपने हैबिटेट के अंदर, अपने मस्कन के अंदर, इन्हीं जंगलों में, इन्हीं इलाकों में रह जाएंगे। बसूरत दीगर वो खुराक की तलाश में जब आबादियों का रुख करेंगे तो वो अपना भी नुकसान करेंगे और हमारा भी नुकसान करेंगे। जी शुक्रिया। जी तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नवीद अकरम उबैद साहब, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ के हवाले से बड़ी स्टोरीज की है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इनकी हुई है और इनकी गहरी नजर है इस हवाले से, और इनकी जुबानी आपने जाना कि क्या कहना था इनका। इसमें सबसे बेहतर यह है कि जंगली हयात जो है, इसका तहफ़्फ़ुज़ जो है तमाम शहरियों की जिम्मेदारी है और जरूरी भी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, सोच फिक्र इंसान के पास है। अगर जंगली हयात जानवर है तो वो जानवर है, उसको उस लेवल पे और उस अंदाज से जो है ट्रीट करना चाहिए और उस अंदाज से उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें अपनी सेफ्टी इंसान ने खुद करनी है और उसके साथ जिम्मेदार इदारों का जो है वो बहुत ज्यादा इसमें किरदार बनता है कि उनको चाहिए कि वो पॉजिटिवली अपना कोई ऐसा किरदार अदा करें, मकामी आबादियां जो हैं उनको साथ मिलाएं, उनकी तंजीम साजी करें, तंजीमें छोटी छोटी बनाकर, ताकि इनके लिए खासकर कॉमन लीपर्ड जो है उसकी खुराक के हवाले से जी मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर कोई ऐसा विंटर वेदर के अंदर कोई मैकेनिज्म किया जाए ताकि इनको वो खुराक मिल सके और ये आबादियों का रुख ना करें, जैसा कि इस्लामाबाद के एक देहात के अंदर ये इन्होंने रोके और बड़ा वावेला उसके ऊपर हो रहा है। और उसमें वाइल्ड लाइफ पंजाब को, वाइल्ड लाइफ KPK को अपना एक्टिवली और पॉजिटिव किरदार अदा करना होगा और उसके साथ साथ इंतजामी जो इदारे हैं उनको भी अपना किरदार इसमें अदा करना होगा। दूसरा, सिविल सोसाइटी और स्याहों के लिए ये गुजारिश है कि जिस वक्त वो विंटर वेदर में अगर गरियात का सफर करें तो उसमें कुछ जैसा कि खासकर हमारे बंदर उस इलाके के अंदर मौजूद हैं काफी तादाद में, उनके लिए खुराक का इंतजाम जो है वो शहरी अपने साथ कुछ चीजें ले जाते थे जो उनको देते थे, और उसमें उसके साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और इदारे जो हैं उनको भी चाहिए कि उनके लिए खासकर इस वेदर में कोई ऐसा इंतजाम करे ताकि उनको फूड की कमी ना हो, ताकि वो आबादियों का रुख वो भी ना कर सकें, फसलों को वो तबाह ना कर सकें, खासकर बगनौतर तक वो आ जाते हैं। इसके बाद फिर मिलते हैं जी किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसके नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो में जो कमियां हैं या कुछ जो मसाइल हैं उनको हम दूर कर सकें।